हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मस्त फिजिक्स। आज हम लोग कर रहे हैं हीट चैप्टर लेक्चर 4। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आज हम लोग देखने वाले व्हाट इज हीट अब्सॉर्ब्ड एंड हीट रिजेक्टेड। तो जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ने किया, ये हमारा एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, इसको मैंने यहाँ से हीट प्रोवाइड किया और बर्नर लगा के मैंने हीट इसको कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कर रहा हूँ। बर्नर लगाने से इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। मानो ये पहले था 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो अभी हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है यानी इसके अंदर हीट अब्सॉर्ब्ड हुई है। इस बॉक्स ने, इस कंटेनर ने हीट को अब्सॉर्ब किया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हीट अब्सॉर्ब जो इसने किया है उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। दैट इज वेरी सिंपल। पहले हम लोग को ये देखना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो हमारी होती है, हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होती है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। और जो ये सब्सटेंस है, ये जो कंटेनर, इसका मास m है और इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी मानो पहले हमारा टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस एंड नाउ द टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज 20 to 80, दैट इज 80 - 20 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला डेल्टा टी का, डेल्टा इसको रीड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, T2 - T1, वेर T2 इज ऑलवेज अ हायर टेम्परेचर। अच्छा, इस टॉपिक पे आ गए तो मैं जाते जाते ये भी चीज, मतलब ये लेक्चर में बताते जाऊं कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब हमेशा यही देखेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले, बट हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हम लोग ने देख लिए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर? तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख लेते हैं। हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट अब्सॉर्ब्ड को हम लोग डिनोट करते हैं Q1 से, Q1 और Q से एनीथिंग, ठीक है। सो Q1 कैसे मिलता है हम लोग को, बाय मल्टीप्लाइंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम लोग हीट अब्सॉर्ब की बात करेंगे तो यहां पे जो हमारा डेल्टा टी है, दैट स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी उसका टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ा है। और यही अगर एक्सपेरिमेंट, मैंने ये बॉक्स को उठाया जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पे था, अब मैंने इसको ऐसी जगह पे रख दिया जो कि काफी ज्यादा कूल है, काफी ज्यादा ठंडी है। तो अब ये बॉक्स क्या करेगा, एनवायरमेंट को धीरे 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 अपनी जो एनर्जी है, जो हीट है, वो रिलीज करते जाएगा। तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, हीट रिजेक्टेड, यानी उस बॉक्स ने हीट को रिजेक्ट किया, हीट को बाहर फेंक दिया। तो उसका फॉर्मूला इज अगेन सेम, mc डेल्टा टी। बट यहां पे जो हमारा डेल्टा टी है, दैट स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर। मानो इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, बट हीट लूज करने के बाद उसका टेम्परेचर कहां पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे डिक्रीज इन टेम्परेचर हो गया। तो याद रखना है हमारा Q mc डेल्टा टी, वेर हीट अब्सॉर्ब, डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और यहां पे दैट इज हीट रिजेक्टेड, Q स्टैंड्स फॉर mc delta t, where delta t stands for decrease in temperature. So guys, अब ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है अपनी लिस्ट में, इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की लिस्ट में डाल दो, बिकॉज हम लोग आगे जाके यही लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब ये बहुत ज्यादा सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मान लो एक कंटेनर है जो कि हीट रेजिस्टेंस है, मतलब उसके बाहर ना हीट जा सकती है ना अंदर से हीट आ सकती है। फॉर एग्जांपल हमारा थर्मस जो होता है, उसमें से जो अंदर की हीट है वो बाहर भी नहीं जा सकती, और जब हम गरम गरम कोई चीज पकड़ते हैं थर्मस के अंदर, तो हमको बाहर वो हीट महसूस नहीं होती, ठीक है। तो हीट बाहर जा नहीं सकती, और सेम चीज बाहर से हीट अंदर आ नहीं सकती। तो थर्मस इस तरीके का बना रहता है। तो वैसे ही मटेरियल का एक बॉक्स बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट रेजिस्टेंस बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर दो बॉडी रखी है, दैट इज हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, और इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में रखा गया है, कांटेक्ट में। तो अब होगा क्या, जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में होगा तो हीट फ्रॉम दी हॉट बॉडी विल स्टार्ट फ्लोइंग टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। सो हीट जो हमारी हॉट बॉडी से वो कहां फ्लो होना चालू हो जाएगी, टू दी कोल्ड बॉडी। तो ये कब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक का जो है हीट ऑफ द कोल्ड बॉडी एंड द हॉट बॉडी कम्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। मानो कि अगर ये हॉट बॉडी हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो हमारी कोल्ड बॉडी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। अब हीट ट्रांसफर चालू हुआ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कब तक हीट ट्रांसफर होता रहेगा, कब तक अपनी जो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को हीट देती रहेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। फॉर इंस्टेंट ये 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तो वो 100 से जब हीट फ्लो होना चालू करेगी, तो मान लो कि दोनों 50-50 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। सो नाउ द हीट इज
टेम्परेचर इज सेम बोथ इन बोथ द बॉडीज, तो वहां पे हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। अब हॉट बॉडी भी 50 डिग्री सेल्सियस पे और कोल्ड बॉडी भी 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहां से हीट फ्लो होगी और वहां चली जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। अब इसमें इसको हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी हॉट बॉडी है वो हीट एनर्जी को लूज कर रही है। हॉट बॉडी हीट एनर्जी को क्या कर रही है, लूज कर रही है। और वहीं पे कोल्ड बॉडी क्या कर रही है, हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही है पूरी तरीके से। तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि हीट एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी ऑफ हॉट बॉडी, हम लोग ले लेते हैं Q1, मार्कर नहीं चल रहा है, चलो। हीट एनर्जी ऑफ हॉट बॉडी जो है हमारी, हम लोग उसको मान लेते हैं Q1, ठीक है। तो हीट जितना हॉट बॉडी हमें हमारी देगी, कोल्ड बॉडी उतनी ही हीट लेगी। सो हीट given by or lost by hot body is equals to heat gained by cold body। यही सॉरी यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे hot body लिख देता हूँ और यहाँ पे cold body लिख देता हूँ। so heat gained by cold body is equals to heat lost by hot body। यहीं पे ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज इतनी ही बात करता है कि आपका एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, वो जितनी हीट लूज करेगा, हॉट ऑब्जेक्ट जितनी हीट लूज करेगा उतनी ही कोल्ड ऑब्जेक्ट हमारी हीट को ले लेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हीट को मेजर करने का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो अब आते हैं कैलोरीमीटर के ऊपर। तो कैलोरीमीटर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर हीट को मेजर करने वाला एक डिवाइस है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कैसा है। तो ये एक आइसोलेटेड बॉक्स है, यानी यहां से हीट ना आ सकती ना जा सकती है। जस्ट लाइक हम लोग ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पहले प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज पे, वैसा ही बॉक्स है। और ऊपर जो है ये हीट रेजिस्टिव लीड है, मतलब यहां से भी ना हीट जा सकती है ना अंदर आ सकती है। तो इट इज टोटली आइसोलेटेड, एकदम अकेले में रखा हुआ है, ना हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी के अंदर से फिल कर देते हैं। ये जो पूरा अंदर है पानी के अंदर भरा हुआ है, और जो रेड कलर की आप लाइन देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल ऑफ कैलोरीमीटर। और ये बनी रहती है कॉपर की, इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। दिस इज द वॉल ऑफ कैलोरीमीटर। और ये हमारी लेड है जो कि इंसुलेटेड है, यहां से रेजिस्टिव है, मतलब ना हीट जा सकती है ना आ सकती है। अब हम लोग क्या करते, एक गरम ऑब्जेक्ट लेते, गरम बॉल लेते, एक सॉलिड बॉल लेते, सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते, उसको हीट करते हैं। और हीट करने के बाद हम लोग कैलोरीमीटर के अंदर डाल देते हैं। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या होगा, एक जो बॉडी जो कि हॉट बॉडी है वो एनर्जी को, हीट एनर्जी को लूज कर देगी, और जो कोल्ड बॉडी है वो एनर्जी क्या करेगी, गेन कर लेगी। अच्छा, उससे पहले मेरे को ये बात बताओ, अगर ये पानी मैं बोलता हूं 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये जो अंदर की वॉल है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। अगर दोनों साथ में रखे हुए हैं पहले से, तो उनका टेम्परेचर सेम रहेगा। दैट इज वॉल ऑफ कैलोरीमीटर एंड वॉल ऑफ वाटर विल बी टेम्परेचर ऑफ वॉल ऑफ कैलोरीमीटर एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये दोनों चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा। अब मैंने यहाँ पे एक हॉट बॉडी डाला, अब हॉट बॉडी अपनी एनर्जी को लूज करेगा। अब ये जो एनर्जी लूज हुई है किसके पास जाएगी, ये वाटर के पास जाएगी, वाटर इसको ऑब्जर्व करेगा। फिर वाटर से कौन ऑब्जर्व करेगा, वाटर से कैलोरीमीटर इसको ऑब्जर्व करेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन वाइज देखें तो हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा जो हीट रिलीज की गई है, लॉस्ट की गई है, ये उसको किसने अडेप्ट किया, हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय वॉल ऑफ कैलोरीमीटर। वाटर अकेला नहीं लेगा, इसकी दी हुई हीट कैलोरीमीटर के वॉल में और वाटर में, दोनों में एकदम बराबर बटेगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि द हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर इज Q एंड हीट लॉस बाय वाटर इज Q1, और वहीं पे हीट गेन बाय वॉल ऑफ कैलोरीमीटर इज Q2। तो यहाँ पे हम लोग ने देखिए, यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है और ये दोनों क्या कर रहे हैं, हीट को गेन कर रहे हैं। तो इनका फॉर्मूला मैं बोल देता हूँ। जैसे हम लोग ने इससे पहले हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि किसी भी चीज का हीट अब्सॉर्ब और हीट रिलीज या रिजेक्टेड फाइंड करना, तो क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा दैट इज हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिनोटेड बाय Q, दैट इज हीट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो मास है उसका ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर। याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारी हॉट बॉडी जो है वो एनर्जी को लूज कर रही है। और दूसरी जगह हीट गेन बाय वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जाहिर सी बात है वाटर टेम्परेचर को ले रहा है, हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और वहीं अगर Q2 की बात करूं तो Q2 क्या हो रहा है, मास उसका Q2 दैट इज द हीट
गेन बाय वॉल ऑफ कैलोरीमीटर, ये क्या होगा, मास ऑफ वॉल, स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो हीट लॉस होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और जो लोग हीट को गेन करते हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद से हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दैट इज सॉल्व न्यूमेरिकल, हम लोग पहले करेंगे, फिर उसके बाद अनसॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी to raise temperature of 5 kg of water from 20 डिग्री सेल्सियस to 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप समझ लो आपके पास एक कंटेनर इसमें पानी भरा हुआ है जिसका टेम्परेचर अभी जो है 20 डिग्री सेल्सियस और टोटल जो वेट है वाटर का वो 5 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस से उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना है, तो आपको कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला टू फाइंड, हमको क्या बोला गया, हमको फाइंड करने बोला है क्यू। क्यों हमको नहीं मालूम है, हमारा क्यू का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब हमारा सोल्यूशन आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, दैट इज एम हमको कितना दिया हुआ है 5 kg, और यहाँ पे हमको अगर ये देखेंगे स्पेसिफिक हीट, अच्छा ये चीज नोटिस करना, जब मास हमारा kg में दिया रहेगा ना तो स्पेसिफिक हीट हमारी किलो कैलोरी kg पर डिग्री सेल्सियस में देनी चाहिए, और वहीं अगर हमारा यहाँ पे मास ग्राम में दिया हुआ है तो ये कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको आ जाते हैं, हमको दिया हुआ है कैलोरी स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है 1, और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, वेर T2 इज ऑलवेज अ हायर टेम्परेचर। अब ये करेंगे 5 1 5 हो जाएगा, T2 की वैल्यू कितनी है जो हाई टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 माइनस ये हो गया 20, हमको कितना बचेगा 5 इंटू 80, अगर हम लोग यहाँ 5 8 से कितना होता है 40, तो 400 किलो कैलोरीज हमको लगेगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहला वाला न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान था, हम लोग कर चुके। अब हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी है, बट हम लोग इस पर कैलोरीमीटर का एग्जांपल लेने वाले। तो मैंने लास्टली बताया था कि कैलोरीमीटर होता क्या है, तो उस पर एक न्यूमेरिकल है जो कि वॉल ऑफ कैलोरीमीटर किसकी बनी रहती है, कॉपर वायर की, कॉपर की वॉल रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं, कैलोरीमीटर के अंदर एक कॉपर बॉल को डालते हैं, वो कॉपर बॉल को ऑलरेडी हम लोग हीट किए हुए, कहाँ तक हीट किए हुए, जब तक का उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए। ये सेकंड एग्जांपल है, एक बॉल है जिसको हम लोग उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक का हीट करते हैं, फिर उस बॉल को हम लोग कैलोरीमीटर के अंदर पुट करते हैं। अब पुट करने के बाद जाहिर सी बात है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो वो हीट, हॉट ऑब्जेक्ट है तो हीट रिलीज करेगा, और वो दोनों हीट कौन ऑब्जर्व करेगा, वॉल ऑफ द कैलोरीमीटर एंड द वाटर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग बॉल को कैलोरीमीटर के अंदर डालेंगे तो लास्ट में कब तक हीट ट्रांसफर होगा, मैंने बताया था जब तक तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, तीनों बॉडी का टेम्परेचर सेम में नहीं आ जाए। तो यही पूछा हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर बॉल, यानी लास्ट में जो कॉपर बॉल है उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो जो कॉपर बॉल का टेम्परेचर रहेगा वही वाटर का रहेगा, वही कैलोरीमीटर करेगा, दैट इज इन डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे अगर हम लोग मास देखेंगे 100 ग्राम्स, 195 ग्राम्स और 50 ग्राम्स, तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस में आनी चाहिए, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और अगर नहीं की हुई तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमारा फॉर्मूला दैट इज सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब व्हाट इज Q, Q क्या है, हीट लॉस्ट बाय दी सॉलिड बॉल दैट इज कॉपर, तो वो हम लोग ने Q से डिनोट किया, और हीट गेन बाय दी वाटर हम लोग ने Q1 से डिनोट किया, यहाँ पे गलती से 2 लिख दो, Q1 से डिनोट किए, और हीट गेन बाय दी कैलोरीमीटर वॉल इज डिनोटेड बाय Q। तो हम लोग ने सबके फॉर्मूलेज को पुट कर दिया। अब देखते हैं मास ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है 100 इंटू स्पेसिफिक हीट उसकी कितनी दी हुई है 0.1, स्पेसिफिक हीट 0.1 है, और चेंज इन टेम्परेचर हमको नहीं मालूम है। अच्छा यहाँ पे T2 माइनस T1 आए, इससे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि जो भी टेम्परेचर बॉल को डालने के बाद होगा, यानी बॉल का इनिशियल टेम्परेचर हमेशा हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि वो हीट करके आया हुआ है, और फाइनल टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा क्योंकि उसने हीट को गेन किया है। तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग उसको लेते हैं 100 माइनस टी, यानी जो भी उसका टेम्परेचर बाद में होगा वो इज इक्वल्स टू, अब हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज M1,
m1 दैट इज वाटर का हम लोग का मास कितना दिया 195 इंटू सी दिया हुआ है 1 एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें देखते हैं हायर माइनस लोअर। अब अगर मैं बोलता हूँ वाटर पहले से जो टेम्परेचर में था, तो बॉल डालने के बाद बॉल का हीट ट्रांसफर जब होगा तो वाटर का टेम्परेचर हायर जाएगा, यानी उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे T माइनस इनिशियली उसका टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेल्सियस, उसको 20 लिखते हैं फिलहाल, प्लस मास क्या था कैलोरीमीटर का 50 ग्राम्स इंटू C2 दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द कैलोरीमीटर इज 0.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा T माइनस 20। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100 माइनस T इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 195 इंटू T माइनस 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू T माइनस 20। अच्छा ये चीज़ हमारी ग्राम्स में थी और ये बराबर तो करते हैं हम लोग देखते हैं 195 T माइनस 20 एंड 5 T माइनस 20, यानी ये दोनों सेम क्वांटिटी T माइनस 20 T माइनस 20। तो हम लोग क्या बोलते हैं 195 T माइनस 20 में 5 T माइनस 20 ऐड हो जाएगा तो हमको कितना मिलेगा 200 T माइनस 20। और यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 इंटू T माइनस 100 माइनस T। अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशन कितनी आएगी 1000 माइनस 10T 200T माइनस 2 टू ज़ा 4 4000। अब हमको क्या करना है, ये नंबर वाले टर्म साइड में ले लेंगे और 10 वाले टर्म दोनों साइड में ले लेंगे। तो हमको नंबर मिलेगा 210T इज इक्वल्स टू 4 प्लस ये 5000। तो हम लोग T की अगर वैल्यू निकालेंगे 5000 डिवाइड बाय 210। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद कुछ 23.8 डिग्री सेल्सियस हमको इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कॉपर का, वाटर का और कैलोरीमीटर का लास्ट का फाइनल टेम्परेचर क्या है 23.8 डिग्री सेल्सियस।